हेलो माय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल govt.english। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन से संबंधित जानकारी, और एक ऐसी जानकारी जो लगभग सभी प्रकार के सामान्य ज्ञान के कंपटीशन में जहाँ भी कोई इंग्लिश का प्रश्न आता है लगभग इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज की इस वीडियो की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट? रिलेटिव प्रोनाउन में सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि रिलेटिव प्रोनाउन है क्या। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम, यानी किसी नाउन का किसी नाउन से किस प्रकार का संबंध है, उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो प्रोनाउन शब्द यूज किए जाते हैं या जो सेंटेंस को जोड़ने में जो यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे लिखा है, संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा को एक वाक्य, एक ऐसे वाक्य समूह से जोड़ता है जो उस संज्ञा के बारे में जानकारी देता है। जैसे आपको क्लियर करवाऊं, जैसे ये सेंटेंस है, जैसे ये सेंटेंस है, दिस इज द मैन, यहाँ फुल स्टॉप आ गया। और दूसरा सेंटेंस है, ही स्टोल माई बुक, यहाँ सेंटेंस आ गया। यानी यह वही आदमी है या यह वह आदमी है, ही स्टोल माई बुक, जिसने मेरी पुस्तक को चुराया। अब हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। देखते हैं इसका रिलेटिव प्रोनाउन से कैसे जोड़ा जाता है सेंटेंस को। तो जैसे लिखा है, ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़े, यानी जैसे ये दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, इनको जोड़ना है। ऐसे प्रोनाउन जो दो सेंटेंसेस को जोड़े तथा वह उसका एंटीसीडेंट भी हो, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ जो मैन है, यहाँ जो मैन है, उस मैन के लिए दूसरे सेंटेंस में हिज शब्द का प्रयोग आया है। तो ये मैन जो है, ये मैन है, यही ही है। तो अपन क्या करेंगे, वाक्यों को जोड़ेंगे। और वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ेंगे? दिस इज द मैन हु स्टोल माई बुक। अब जैसे यहाँ हु लगा दिया तो हु लगाते ही अपने आप हट गया, हु स्टोल माई बुक। तो मैन तो क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया, और हु क्या हो गया, इसका प्रोनाउन हो गया। यानी मैन जो है इसका इस दूसरे वाक्य से संबंध है, और हु का मतलब वही व्यक्ति जो ये है। अब जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? जैसे हु आ गया, हुज आ गया, हुम आ गया, विच आ गया और दैट आ गया। इसमें से क्या होता है, जैसे ही होता है, ही, सी होता है, ठीक है, ही और सी, या फिर किसी के लिए दे शब्द यूज किया जाता है। ये पुरुष के लिए आता है, ये स्त्री के लिए आता है, ये दोनों के लिए आता है। अगर ये शब्द है तो हम इनकी जगह हु यूज करेंगे, हु, WHO, क्या यूज करेंगे, WHO, हु यूज करेंगे। अगर हिज शब्द है, हिज, या फिर हर शब्द है, या फिर दियर शब्द है, THEIR, तीनों में से कोई एक शब्द है, तो हम इनकी जगह हुज शब्द का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में हिम है, हर है, या देम है, तो हम हुम शब्द का प्रयोग करेंगे।
यानी हु, हुज, हुम का प्रयोग जो है वो व्यक्ति के लिए किया जाता है। ही अगर है, सी है, दे है, तो ये अपने आप में सब्जेक्ट की जगह यूज होता है इनका। ही का, सी का, दे का इनका सब्जेक्ट यानी कर्ता की जगह होता है, तो हम इनकी जगह हु यूज करेंगे। हिज, हर, दियर ये पजेसिव प्रनाउन के रूप में यूज होते हैं। पजेसिव प्रनाउन, पजेसिव केस बोलते हैं, सॉरी पजेसिव केस। तो इनकी जगह हिज, हर, दियर आ गया तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। हिम या देम या हर आया, जो ऑब्जेक्टिव केस में इसका यूज होता है, ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है, यानी कर्ता की, कर्म की जगह यूज होता है, तो हम इनके लिए हुम शब्द का प्रयोग करेंगे। हु, हुज और हुम इन तीनों का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी व्यक्ति यानी पुरुष या महिला के लिए इनका यूज किया जाता है। जबकि विच और दैट का प्रयोग जो है वो जानवर के लिए या किसी वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो, ही, सी, दे का प्रयोग हु की जगह किया जाता है या इनकी जगह हु लगा सकते हैं। हिज, हर, दियर का हुज की जगह या हुज इनकी जगह लगा सकते हैं। हिम, हर और देम का प्रयोग जो है वो हुम की जगह या इनकी जगह हुम लगा सकते हैं। हु, हुज, हुम तीनों व्यक्ति विशेष के लिए किया जाता है प्रयोग, जैसे कोई पुरुष हो या महिला उसके लिए प्रयोग किया जाता है। विच और दैट का प्रयोग जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं, हु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? हु का प्रयोग मानव प्राणी के लिए किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में। जैसा मैंने पहले बताया, हु का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे दिस इज द स्टूडेंट, ही इज ए गुड प्लेयर। अब ही जो शब्द आया है ये सब्जेक्टिव केस है या इसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, और ये ही जो है वो स्टूडेंट के प्रोनाउन के लिए इसका यूज हुआ है। तो सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे या कैसे लिखेंगे? दिस इज द स्टूडेंट, यानी पहले वाक्य को वैसा का वैसा लिख दिया। अब ही जो है ये स्टूडेंट के लिए आया है, तो ही को हटा देंगे और इसके जगह हु बिठा देंगे, हु इज ए, हु, और शेष वाक्य को लिखेंगे हु इज ए गुड प्लेयर। हो गया। अब या दूसरी तरीके से इसको देखिए, अगर आप खालिस्तान भरना आ जाए तो यूँ देखेंगे कि सबसे पहले किसी व्यक्ति विशेष हो, यानी कोई व्यक्ति हो, उसके बाद में खालिस्तान हो, और उसके बाद में कोई क्रिया या सहायक क्रिया हो, तो हम उसकी जगह हु का यूज करेंगे। अब दूसरा है हुज का प्रयोग, यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग एज ए पजेसिव केस, पजेसिव फॉर्म के रूप में। जैसे मैंने बताया पजेसिव, मेरा, तुम्हारा, उसका, इस अर्थ में हुज का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज द बॉय, हिज फादर इज ए डॉक्टर। अब हिज, ये हिज जो शब्द आया है ये बॉय के पजेसिव केस के लिए प्रयोग हुआ है। जैसे ही, हिज, हिम जो होता है उसी प्रकार से हु, हुज, हुम का प्रयोग किया जाता है। तो बॉय का जो पजेसिव फॉर्म है वो हिज है, तो अपन क्या करेंगे? दिस इज द बॉय हुज फादर, हुज फादर, यानी ये अपने आप में क्या है, बॉय का और फादर का संबंध बताता है, हुज फादर इज ए डॉक्टर। या फिर अगर खालिस्तान अगर भरना आ जाता है तो सबसे पहले नाउन एंड खालिस्तान के बाद में भी नाउन, और दोनों के बीच में कोई संबंध बनता हो, पजेसिव बनता हो, तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। अगर इसकी जगह बॉय की जगह कोई जानवर या वस्तु है तो हम विच का प्रयोग करेंगे या फिर दैट का प्रयोग करेंगे। जबकि यहाँ लड़का या लड़की है, पुरुष या महिला है, तो हम हुज का प्रयोग करेंगे। हुम का प्रयोग क्या होता है? हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, यानी हुम ऑब्जेक्ट की जगह आता है। जैसे ही, हिज, हिम जो होता है, सी, हर, दे, दियर, देम होता है, उसकी जगह जैसे हिम, हर और देम जो होता है उसके अर्थ में हम हुम का प्रयोग करेंगे। द मैन इज ए फार्मर, आई हेल्प्ड हिम। अब हिम जो शब्द आया है वो फार्मर के ऑब्जेक्टिव केस के लिए आया, फार्मर का सर्वनाम ही बनाया और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम बनाया। तो अपन कैसे लिखेंगे? द मैन whom I helped is a farmer, यानी द मैन, इसके बाद में whom लगाया, I helped him, I helped लिख दिया, हिम को हटा दिया, इज ए फार्मर। इस प्रकार से अपन सेंटेंस को बना सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा आगे और चलते हैं। विच का प्रयोग जो है वो वस्तु या किसी जानवर के लिए सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट दोनों के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में अगर इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ बनता है प्रश्न के रूप में, अगर देखें इसका अर्थ तो किसका, किसकी, किसके, या सामान्य रूप में देखें तो जिसका, जिसकी, जिसके, इस अर्थ में विच का प्रयोग किया जाता है। जैसे द डॉग विच इज वाइट इज इन कलर इज माइन। जैसे ये देखो, मैंने आपको बताया ना, ये अगर जानवर आ जाता है तो हम विच का प्रयोग करेंगे।
ये डॉग है, जानवर है, इसलिए विच आ गया। अगर यहाँ कोई मैन होता तो यहाँ हु जाता। आई लाइक द बुक विच यू गिफ्टेड मी, यहाँ पुस्तक है और यहाँ यू है तो ये विच आ गया। अगर यहाँ कोई व्यक्ति होता तो हु जाता। ओके। और दैट का जो प्रयोग है वो सेम विच के रूप में किया जाता है। जिस प्रकार विच का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार से सेम का प्रयोग किया जाता है। सेम चीज़ होती है, इसकी कोई डिफरेंट नहीं होता। तो हमने कुछ बातें पढ़ी। एक तो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हु है वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, हु जो है वो पॉजेसिव केस में प्रयोग किया जाता है, हुम का प्रयोग है वो ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है, विच और दैट का प्रयोग जानवर और वस्तु के लिए किया जाता है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों अर्थों में। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो तक मिलते हैं। गुड बाय।